9 PM स्पेशल की उस खबर के विश्लेषण के साथ, जिसको बताने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूं। आपके मुताबिक संसद की इंपॉर्टेंस क्या है? संसद में सांसदों को किस तरीके का आचरण या व्यवहार करना चाहिए? क्या संसद में पर्सनल अटैक करना किसी के लिए भी जायज है? और संसद की गरिमा को बनाए रखना क्या हर सांसद की जिम्मेदारी नहीं है? ये सवाल मैं आपसे इसीलिए पूछ रही हूं क्योंकि आज संसद में जो हुआ ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। पहले आपके सामने ये तस्वीरें रखती हूं। Here is a traitor walking right by. Take a look at your face. That's what it looks like. Hello, brother. My traitor friend. Surrender. Don't worry, you'll come back. Surrender. आज जब सुबह संसद में नेता विपक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच तीखी बहस हुई, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको यहां पर राहुल गांधी, तमाम सांसद नजर आएंगे और रवनीत सिंह बिट्टू वहां से गुजरते हैं। उसके बाद राहुल गांधी की तरफ से कुछ ऐसा कहा जाता है जिसके बाद रवनीत सिंह बिट्टू इस पर जवाब देते हैं और दोनों के बीच में एक तीखी नोक-झोंक होती हुई नजर आती है। और यह दिन की कार्रवाई शुरू होने के दौरान, प्रदर्शन के दौरान की तस्वीरें हैं। राहुल गांधी ने जब पूर्व कांग्रेस के नेता और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार दोस्त कह दिया, जिसके जवाब में बिट्टू ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि वो भी देश के दुश्मन से हाथ नहीं मिलाएंगे। ये तस्वीरें साफ बताती हैं कि ये एक्शन पर रिएक्शन था, ये क्रिया की प्रतिक्रिया थी। हालांकि ये मुद्दा सिर्फ संसद तक ही सीमित नहीं रहा, सड़क पर भी बीजेपी नेताओं ने इसे लेकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया। मार्च निकाला गया, राहुल गांधी के खिलाफ जोरदार प्रोटेस्ट किया गया। इस दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग करते हुए उन्हें रोका भी। अब बीजेपी का आरोप यह था कि राहुल गांधी ने सिखों का अपमान किया है और राहुल गांधी को इस पर माफी मांगनी चाहिए। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राहुल गांधी को सिख विरोधी करार दिया। कांग्रेस पार्टी पिछले कई दिनों से पार्लियामेंट की फंक्शनिंग पे रुकावट डाल रही है, बट आज पार्लियामेंट के बाद जब हमारे कोलीग और बीजेपी के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर सरदार रवनीत सिंह बिट्टू जी वहां से गुजर रहे थे, जहां पे कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी और उनके साथी प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वहां पे जब वो निकल रहे थे तो उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया। अंग्रेजी में बोल रहे थे, उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया ट्रेटर। ट्रेटर शब्द बाय एंड लार्ज ट्रांसलेशन उसकी गद्दार हो सकता है, बट नॉट फुली। ट्रेटर वो व्यक्ति होता है हु बिट्रेज हिज नेशन। ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है जो हमारी स्पाइज होते हैं, कहते हैं ट्रेटर टू द नेशन, जिसने नेशन को सेल आउट किया या सीक्रेट्स दिए या और कुछ किया। तो कांग्रेस के लिए टेंशन डबल है। अब इस मुद्दे पर खुद राहुल गांधी तक आगे कुछ बोलने से कतरा रहे हैं। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के तेवर ये बता रहे हैं कि पूरा मामला कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल साबित हो सकता है। जितनी देर मैं आपके साथ था तो ठीक था, अब अगर मैं बीजेपी में हूं तो आप मुझे इस शब्दों से संबोधन कर रहे हैं। वेदना हुई, वेदना, पीड़ा। और उसके बाद देखो ये अपने आप को समझते क्या है, ये चीज कह के मुझे हाथ आगे कर रहे हैं जैसे कोई शहंशाह हो, जैसे कोई मतलब वो समझते मालिक ही हम हैं इस दुनिया देश के। गांधी फैमिली के ना हो पर सिर पे पगड़ी है सरदार की, तो हाथ मिलाने जब बढ़ाया तो मैंने कहा आप लोग तो देश के गद्दार हो, देश के दुश्मन हो, जो रोज फौज के अगेंस्ट बात करते हो, देश के अगेंस्ट बात करते हो। ये हाथ सरदार का, पंजाबी का हाथ, गांधी परिवार जो सिखों का कातल है, हमारे गुरुद्वारे में ढाए हुए, उस गांधी परिवार के वारिस के साथ मेरा हाथ नहीं मिलेगा। और यह पूरा घटनाक्रम तब हुआ जब कांग्रेस के सांसद संसद भवन की सीढ़ियों पर बैठकर निलंबन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे।
संसद के नियमों का उल्लंघन करने के चलते 8 सांसदों पर कार्रवाई हुई थी, जिसका विरोध कांग्रेस के सांसद कर रहे थे, जिसमें खुद राहुल गांधी भी थे। लेकिन इसी बीच में ऑल ऑफ अ सडन ये पूरा घटनाक्रम देखने को मिला। संसद परिसर में हुई ये तीखी नोकझोंक देखते ही देखते अब सियासी अखाड़े में तब्दील हो चुकी है और बीजेपी ने फौरन इस मुद्दे को इनकैश करना शुरू कर दिया। बीजेपी के सिख लीडर्स ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब कांग्रेस को बीजेपी की तरफ से भी ये कहा गया कि सिख गद्दार नहीं होते। पार्लियामेंट में एक सिख मंत्री के खिलाफ जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया, वो एक सिख सरदार को गद्दार कहना, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। बड़ा शर्मसार करने वाला है। मैं राहुल गांधी जी, अगर कोई गद्दार है तो आप हैं। सिख सरदार है, वो कभी गद्दार नहीं हो सकता। लेकिन आप द्वारा इस तरह की मानसिकता को दर्शाना, सिखों के प्रति इस तरह के अपशब्द बोलना, ये बताता है कि कांग्रेस की आज भी मानसिकता में बदलाव नहीं आया। अगर कोई गद्दार है तो वो गांधी परिवार है, जिन्होंने श्री दरबार साहब के ऊपर तोप टैंकों से हमला करके गद्दारी की, जिन्होंने सिखों के पवित्र स्थान अकाल तख्त साहब को गिराकर गद्दारी की, जिस गांधी परिवार कांग्रेस ने बेकसूर सिखों के गलों में टायर डालकर आग लगाकर जिंदा जलाकर गद्दारी की। आपने ये जो पाप किया है, ये सिखों की तौहीन की है, ये सिखों के प्रति अपशब्द बोले हैं, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और कतई इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। दरअसल राहुल गांधी ने रवनीत सिंह बिट्टू को लेकर जो कमेंट किया, उसके पीछे उनकी टसल पुरानी है। अगर इसको समझना है तो आपको इस खबर के बैकग्राउंड में जाना होगा और ये वो वक्त था जब रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। दरअसल रवनीत सिंह बिट्टू पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेन सिंह के पोते हैं और लंबे समय तक वो कांग्रेस में रहे। वो पंजाब से 3 बार के सांसद रहे, जिसमें कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने साल 2009 लोकसभा चुनाव में आनंदपुर साहिब से जीत दर्ज की। साल 2014, साल 2019 में लुधियाना से वो सांसद रहे। हालांकि 2024 का चुनाव वो लुधियाना से बीजेपी के टिकट पर लड़े और हारे। पार्टी ने उन्हें फिर राज्यसभा से सांसद बनाया। रवनीत सिंह बिट्टू एक वक्त राहुल गांधी के करीबी सहयोगियों में गिने जाते रहे हैं, लेकिन साल 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बिट्टू ने कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी का दामन थाम लिया, जिसके चलते कांग्रेस और उनके बीच एक अलग ही तरीके की तकरार जारी है, जिसका एक हिस्सा आज पब्लिक नजर आया। लेकिन जिस तरीके से संसद परिसर में ये सब कुछ हुआ, वो निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण था, मर्यादा को लांघने वाला था। और वजह यह है कि इसी संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, जहां से देश के लिए कानून बनते हैं। आम देशवासी की इस संसद से कई भावनाएं, कई उम्मीदें जुड़ी होती हैं। लेकिन जिस तरीके का माहौल, जिस तरीके का रवैया आज संसद भवन के बाहर इस दौरान दिखाई दिया, वो किसी भी तरीके से जायज नहीं कहा जा सकता है। Here is a traitor walking right by. Take a look at the face. That's what it looks like. Hello, brother. My traitor friend. Surrender. Don't worry, you'll come back. Surrender. Yes, आप हाथ में संविधान लेके घूमते हैं। आप कहते हैं कि हम संविधान की रक्षा करेंगे। जो मंत्री संविधान की ओथ लेके भारत सरकार में काम कर रहा हो और उसको आप जो है ट्रेटर कह रहे हैं, उसकी क्या जस्टिफिकेशन हो सकती है? आज तक तो इस देश के लोग ये कहा करते थे कि ये व्यक्ति राजनीति करने के लायक नहीं है। आज की इस घटना के बाद देश के लोग ये कहेंगे कि ये संसद सदस्य में और सदन की मर्यादा रखने के लायक भी जो है शख्सियत नहीं है। कांग्रेस का डीएनए जो फूट फूट कर निकलता है, सिखों के प्रति उनकी जो नफरत है वो निकलती है बार बार। ये वही राहुल गांधी जो विदेश जाकर कहता है कि सिखों को कृपान नहीं पहने जाती, कड़ा नहीं पहने दिया जाता, पगड़ी नहीं बांधने दी जाती, गुरुद्वारे नहीं जाने दिया जाता। बिट्टू को गद्दार कहना था, सिख को गद्दार कहना। इनकी पार्टी से कितने लोगों ने पार्टी छोड़ी होगी? तो राहुल गांधी वर्सेस रवनीत की आज की सियासी जंग का एक और एंगल है। अगर आप गौर करेंगे तो साल 2027 में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं। पंजाब में क्योंकि रवनीत सिंह बिट्टू बीजेपी के प्रमुख फेस हैं, मोदी सरकार ने उन्हें एमओएस बनाया है। वो रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री के साथ साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री भी हैं, जिसे बीजेपी की 2027 पंजाब विधानसभा चुनावों की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।
इसके साथ ही बीजेपी बिट्टू के जरिए पंजाब में सिख वोट बैंक खासकर जाट सिख को मजबूत करने और कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश भी कर रही है। कुल मिलाकर 2027 विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी उन्हें फ्रंट लाइन लीडर के तौर पर पेश कर रही है। राहुल गांधी लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, जाहिर है कांग्रेस के बड़े नेता भी, लेकिन जिस तरीके से आज ये पूरी नोकझोंक हुई वो कांग्रेस के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है, क्योंकि बीजेपी के सिख नेता जहां राहुल गांधी से कड़े सवाल पूछ रहे हैं, दूसरी तरफ संसद से सड़क तक बीजेपी ने प्रोटेस्ट भी किया है। एक सिख को गद्दार कैसे कह सकते हैं? आज जो देश आजाद हुआ ना, जिस आजादी की सांस जो राहुल गांधी ले रहा है उसमें 80% कुर्बानियां सिखों की हैं, तो सिख कौम से कभी गद्दार हो ही नहीं सकती। बल्कि राहुल गांधी, उसका जो नाना था, चाहे वो नेहरू था चाहे इंदिरा थी, ये लोग हैं देश के गद्दार। कांग्रेस के हाथ खून से रंगे हुए। कांग्रेस 84 में भी जो नरसंहार हुआ तब भी सिखों को गद्दार कहती थी, और आज 2026 में भी वो सिखों को गद्दार कह रही है, जबकि सिख वो कौम है जो इस देश के लिए शहादत देता है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब इस तरीके का कोई मामला संसद से सामने आया हो। 19 दिसंबर 2023 को संसद के नए भवन के मकरद्वार में भी इसी तरीके की एक घटना दिखी, जब विपक्षी सांसद संसद में निलंबन के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे और इसी दौरान टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की। उन्होंने धनखड़ की बॉडी लैंग्वेज, हाथों के इशारे, बोलने के अंदाज की नकल उतारी। इस दौरान उनके आसपास खड़े हुए बाकी विपक्षी सांसद हंसते और ठहाके लगाते हुए नजर आए। अब एक बार फिर से कुछ तस्वीरों ने इसी तरीके की सुर्खियां बटोरी हैं। संसद के बजट सत्र के दौरान पहले से कई मुद्दों पर हंगामा जारी है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस दिखी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सदन में अपना जवाब देना था, लेकिन हंगामे के चलते कल सुबह 11 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। यानी लोकसभा में पीएम मोदी का संबोधन आज के लिए टल गया और दूसरी तरफ इस घटनाक्रम ने दोनों दलों के बीच में टकराव को और ज्यादा बढ़ा दिया है। जाहिर है कि इस वक्त पूरे देश की निगाहें संसद पर हैं, लेकिन संसद में एक अलग ही तरीके का खेल चल रहा है। खेल चल रहा है विपक्ष की किताब वर्सेस बीजेपी की किताब वाला। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की एक अनपब्लिश्ड बुक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को कोट करते हुए यह दावा किया था कि साल 2017 में डोकलाम में 4 चीनी टैंक भारत की सीमा में दाखिल हुए। तो आज लोकसभा में उस वक्त खूब हंगामा शुरू हुआ जब धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे 6 किताबें लेकर संसद पहुंचते हैं और उन पब्लिश्ड किताबों को कोट करते हुए उन्होंने पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बारे में टिप्पणी की, साथ ही कई तरीके के सवाल भी उठाए। आलम यह रहा कि संसद में आज हंगामा इस कदर बढ़ा कि लोकसभा की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सियासत की एक खासियत होती है कि जो विवाद जितना पुराना होता है, राजनीति को उसमें सबसे ज्यादा फायदा दिखाई देता है और बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे की तरफ से कुछ इस तरीके की पॉलिटिक्स को संसद में किया गया। आलम यह था कि निशिकांत दुबे जब पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बारे में किताबों वाले दावे कर रहे थे, तो उस समय सदन में मौजूद पीठासीन कृष्णा प्रसाद टेनेटी ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन निशिकांत दुबे रुके नहीं और लगातार बोलते रहे। कुल मिलाकर संसद का जो असल मकसद होता है वो कहीं गायब नजर आया और विपक्ष से लेकर सत्ता पक्ष तक के सांसद तेरी किताब मेरी किताब करने में जुटे हुए नजर आए। दिस इज मिस्टर नारावाने's बुक। नारावाने जी की किताब है
इसमें उन्होंने पूरा अकाउंट लिखा है। जो लद्दाख का जो अकाउंट था, और मुझे कहा गया है कि मैं इस बुक को कोट नहीं कर सकता हूं, बट यहाँ पे पूरा लिखा है। यहाँ पे मेन लाइन है जो प्रधानमंत्री ने कही, जो उचित समझो वो करो। यहाँ किताब पर चर्चा चल रही है, एक किताब पर चर्चा चल रही है, वो किताब जो आज तक छपी ही नहीं। मैं आपके माध्यम से सदन को उस किताब के बारे में, उन किताबों के बारे में बताना चाहता हूं जो नेहरू परिवार, कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार से भरा पड़ा है, और वो सब छपी हुई किताब है सर। पहली किताब ये है एडवीना एंड नेहरू। भारत जो स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। आप जरा सोचिए कि जिस संसद में देश के जनप्रतिनिधि चुनकर जाते हैं, जिन्हें देश के जन जन की बात करनी चाहिए, जहां पर देश हित की बात होनी चाहिए, देश के विकास को लेकर मंथन होना चाहिए, जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, उसी संसद में गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। फिर चाहे वो नेता विपक्ष राहुल गांधी हो या फिर बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे। हालांकि निशिकांत दुबे जब ये किताबें लेकर पहुंचे और वो नहीं रुके, उसके बाद विपक्ष की तरफ से निशिकांत दुबे को निलंबित करने की मांग भी की गई। राहुल गांधी ने साल 2017 का मामला एक अनपब्लिश्ड बुक के जरिए उठाया और निशिकांत दुबे उससे कहीं पहले की किताबें लेकर आए, कांग्रेस को यह बताने के लिए कि इतिहास में कुछ ऐसा भी लिखा है। अब आपको यह भी बताते हैं कि आखिर निशिकांत दुबे कौन कौन सी किताबें लेकर आए थे, जिसके बाद कांग्रेस का पारा चढ़ा, जिसमें पहली किताब शामिल थी एडवीना एंड नेहरू। इसके साथ दूसरी किताब थी रेमिनिसेंस ऑफ द नेहरू एज रिटन बाय M.O. मथाई। दरअसल M.O. मथाई नेहरू के पूर्व पीए थे। इसके अलावा निशिकांत दुबे अपने साथ द रेड सारी और साथ ही बोफोर्स गेट जैसी किताबें लेकर आए। इन किताबों के जरिए निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी की बुक पॉलिटिक्स पर अटैक किया। उन्होंने इस बात को जाहिर किया कि राहुल गांधी अनपब्लिश्ड बुक पर चर्चा कर रहे हैं, जबकि वो ऐसी पब्लिश्ड बुक्स लाए हैं जो विवादास्पद है। और निशिकांत दुबे ने इन किताबों पर चर्चा होने की भी बात रखी। हालांकि निशिकांत की किताब वाली सियासत का जवाब कांग्रेस की तरफ से भी आया है। सांसद प्रियंका गांधी ने इस बुक्स पॉलिटिक्स पर करारा प्रहार किया है। अगर एलओपी को बोलने नहीं दिया, एलओपी को एक किताब जो प्रकाशित है, जो आज आपके सामने भी दिखाई है उन्होंने कि प्रकाशित किताब है, अमेज़न से खरीदी की गई प्रकाशित किताब है, उससे कोट नहीं करने दे रहे। आप नियम कह रहे हो कि ये नियम का उल्लंघन है। तो अब ये महाराज उठे हैं और ये 6 किताबें सामने दिखा रहे हैं, उनमें से कोट कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कह रहे हैं। इनका माइक चला जा रहा है। और किस लिए कराया गया? ये सरकार स्पष्ट दिखाना चाहती है कि इस संसद में सिर्फ उनकी चलती है। कुछ किताबों का जिक्र करूंगा। जो किताब छपी है वो तो बिना छपी हुई किताब के बारे में कह रहे हैं। कुछ किताब छपी है जो कि बैन है भारत। एडवीना एंड नेहरू ये नोवेल है, इस किताब को बैन कर दिया। ये सबसे मजेदार किताब है मथाई साहब। मथाई साहब 16 साल 17 साल तक, आपको पता है कि नेहरू जी के पीए रहे। ये संजय बारू की किताब है। आप ये देखिए, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर या द रेड सार्ट, ये किताब सोनिया जी के ऊपर है। और ये किताब पहले बैन हो गया था, लेकिन अब अवेलेबल है। तो इधर संसद में किताबों को लेकर जमकर हंगामा हुआ। सदन को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। और दूसरी तरफ निशिकांत दुबे इसके बाद भी रुके नहीं। फिर शाम को करीब 4:30 बजे बीजेपी सांसद ने सोशल मीडिया एक्स पर एक चिट्ठी पोस्ट की, जिसके बारे में दावा यह किया गया कि यह पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू की चिट्ठी थी, जो जनरल करियप्पा को लिखी गई थी। इस लेटर को पोस्ट करते हुए निशिकांत दुबे ने लिखा है कि कुछ कहूंगा तो बवाल हो जाएगा, कांग्रेस की लंका में आग लग जाएगी, नेहरू गांधी परिवार जानी दुश्मन हो जाएंगे।
अब आपको यह भी बताती हूँ कि जिस चिट्ठी को निशिकांत दुबे ने पोस्ट किया उसमें क्या लिखा है, एनआई कोट। प्रिय करियप्पा, मुझे 26 और 27 जनवरी को लिखे आपके दोनों पत्र मिले। यह अच्छा होता कि अगर आप एडविना माउंटबेटन मेमोरियल फंड की सहायता के लिए कोई डांस रिसाइटल या फिर कोई कार्यक्रम आयोजित करते, लेकिन मुझे डर है कि मैं बेंगलुरु में ऐसे किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाऊंगा। संसद का हमारा अगला सत्र फरवरी की शुरुआत में शुरू हो रहा है और मई तक चलेगा। ऐसे में बेंगलुरु में किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए संसद को छोड़ना मेरे लिए उचित नहीं होगा। वास्तव में ये सत्र हमारा बजट सत्र है और इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे मार्च में कुछ समय के लिए लंदन जाना होगा, जहां पर कॉमनवेल्थ देशों के प्रधानमंत्रियों की बैठक में भाग लेना है। मैं यथासंभव जल्द ही लौट आऊंगा ताकि संसद में उपस्थित रह सकूं। संसद में आर पार वाली सियासत दिखाई दे रही है। बीते 3 दिन से जिस तरीके से संसद का माहौल गरमाया है, नतीजा यही कि आज पीएम मोदी का संबोधन टल गया। राजनीति जमकर हो रही है और अब इसमें एक नई कड़ी बीजेपी सांसद ने जोड़ दी है, वॉर ऑफ वर्ड्स के बीच, जहां आज का दिन संसद में उतार चढ़ाव वाला दिखा। राहुल गांधी और रवनीत सिंह बिट्टू के बीच में नोकझोंक और उसके बाद निशिकांत दुबे का नेहरू इंदिरा को लेकर संसद में किताब का विश्लेषण जैसी घटनाओं के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव आज भी चरम पर नजर आया। इस टकराव के बाद विपक्ष के नेता स्पीकर ओम बिरला के रूम में पहुंचे और वहां पर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में नोकझोंक हुई। स्पीकर ने विपक्षी सांसदों को लिखित शिकायत देने का निर्देश दिया और यह आश्वासन दिया कि नियमों के तहत मामले की जांच की जाएगी। निशिकांत दुबे के लिए कहा गया था। फिलहाल इस हंगामे ने संसद की गरिमा को न सिर्फ ठेस पहुंचाई, बल्कि कई गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं कि क्या संसद यानी देश के लोकतंत्र का मंदिर ऐसे ही चलेगा।